और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस बात को सुनेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बायोलॉजी के बारे में बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और चैप्टर से रिलेटिव कोई शब्दों को समझेंगे। समझ रहे हैं? ध्यानपूर्वक इस चीज को सुनेंगे। चैप्टर 8 को स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 चीज आनी चाहिए। देखो, चैप्टर का नाम तो पढ़ लेना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोश का जीवन की इकाई। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, एक भी लाइन बाहर नहीं जाएगी। ओके, चलिए सबसे पहले आप ये बताइए, यहां लिखा है ऑर्गेनिजम्स। क्या लिखा है बताओ ये? और स्पेलिंग चेक करते रहा करो। ठीक है, कोई गलती हो तो बता दिया करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ेंगे सही पढ़ेंगे, गलत नहीं पढ़ेंगे कोई भी चीज को। बस ये हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव। क्या बोलेंगे? अब बताओ ऑर्गेनिज्म कौन कौन है, बताओ भैया, बताओ। मुस्कान बताओ। प्लांट, एनिमल और माइक्रो। तुम 11th क्लास में आ गए, अनुष्का बोल नहीं पाते क्या? डंडा कहाँ मेरा, दो जरा। तो ये प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बताओ ये सब कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? लिविंग। कैसे है ये? लिविंग मतलब जीवित। कैसे है ये? जीवित। ये पता है? तो जीवित जी क्या है? जीव। तो जीवित जीव ये रहे। अच्छा एक बात बताओ, यहां लिखा है जीवित जीव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में लिख दूं क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीवित जीव को एक और बोल सकते हैं सजीव। क्या बोल सकते हैं? सजीव। समझ गए? और सजीव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलेंगे? और जीवित जीव भी बोलो। इसको एक और भी बोल सकते हैं जैव। क्या बोल सकते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ रहे बात को? अच्छा ये बताइए, तो जीवित जीवों की क्या होती है? लाइफ। क्या होती है? लाइफ मतलब जीवन। अच्छा लाइफ होती क्या? इस मार्कर की लाइफ है क्या? इस डस्टर की लाइफ है क्या? इस मास्क की लाइफ है क्या? अभी फेंक दूंगा उसको भी, यार दूसरा लगा लूंगा। कोई लाइफ नहीं है ये। लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों की। समझ पा रहे हैं आप? चलिए तो इस बात को जानने का प्रयास करो बच्चों कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ होती है। और ध्यान रखना, अब आपको समझ में आ गया, इस संसार में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक बात तो ध्यान रख लेना, मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा आपसे कि पेड़ पौधे के जंतु कि सूक्ष्म जीव, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। आप सीधा ये बोलूंगा जीवित जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सबसे टर्म चलेगा, ऑर्गेनिजम्स बोले तो जीव। जैसे मैंने कह दिया ऑर्गेनिजम्स जीव, तो समझ जाना आप कि सर ने पेड़ पौधों के बारे में बात कर रहे हैं, एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों के बारे में बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? जैसे कि किताब पे लिखा रहता है बायोलॉजी, इसमें ये तो लिखा नहीं है कि पेड़ पौधोलॉजी कि पादपोलॉजी मतलब जंतुलॉजी लिखा है क्या? बायोलॉजी लिखा है। बायोलॉजी का मतलब तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जब आप उच्च लेवल के उसमें चले जाओगे, बीएससी एमएससी करोगे, तो जरूर लिखा रहेगा कि भैया जूलॉजी की बुक है कि बॉटनी की बुक है, उस पर लिखा रहेगा साहब। एक आध बुक होगी मेरे पास, देखो जी बताओ जरा, ये रही देखो, इस बुक में देखो आप, ये लिखा है देखो साफ साफ। इसमें वनस्पति विज्ञान का मतलब है कि आप इसमें बॉटनी पढ़ोगे, बस पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करोगे। समझ गए आप? चलिए रख दो दर इनको, कंप्यूटर महोदय रख दो उसको, सस्पेंड कर देंगे नौकरी से तुम्हें भी। इधर आ जाओ। अब इसके बाद अपन चैप्टर के बारे में सुनना है और सीधा समझना है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोस्ट ऑफ सेल। सभी जीवित जीव, क्या बोला मैंने? सभी जीवित जीव कोशिका से बने होते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोस्ट ऑफ सेल, या फिर ऐसे बोल दो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सभी जीवित जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो आपके एनिमल हो, चाहे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सब किससे बने हैं? सेल से बने, कोशिका से बने हैं।
ध्यान रखना इस बात को आप। अब एनसीईआरटी में ये बात लिखी है, हमारा शरीर तुम्हारा शरीर सब सेल से बना हुआ है। लेकिन एक बात और, तुम्हें एक चीज पढ़ने को मिलेगी, कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेल ऑर्गेनिजम्स की, ये प्रयास से बोलो, सेल ईच ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का क्या अर्थ है? इस लाइन का अर्थ है कि जो सेल होती है, कोशिका होती है, ऑर्गेनिजम्स, माइंड में समझेगा ऑर्गेनिजम्स कौन है? ऑर्गेनिज्म बोले तो जीव। तो सेल जो है, कोशिका जो है, ध्यान तो सुनना, सेल जो है, कोशिका जो है, ऑर्गेनिजम्स की क्या बनाती है? स्ट्रक्चर। क्या बनाती है? संरचना बनाती है। अब संरचना बनने के बाद उसमें क्रियात्मक मतलब फंक्शन होने लगते हैं। आपको मालूम है दुनिया में दो ही तो चीज है बच्चों, एक संरचनात्मक, एक क्रियात्मक, एक स्ट्रक्चर और एक फंक्शन। और तीसरी चीज तुम बता दो तो मान जाऊंगा मैं, तुम्हें बता दो। इस बिल्डिंग की स्ट्रक्चर बनी, स्ट्रक्चर किसने बनाई? ब्रिक्स, ईंटों ने। अब इसमें क्या होने लगा? फंक्शन, कार्य होने लगे। पहले बॉडी की संरचना बनी, स्ट्रक्चर बनी, अब इसमें क्या होने लगे? कार्य, फंक्शन होने लगे, क्रियाएं होने लगी। तो सेल ईच ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट लाइफ, मतलब प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है वो कौन है भैया? सेल है, कोशिका है। तो ध्यान रखें, हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है, मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, वो कौन है? सेल है, कोशिका है। ध्यान रखना, जिस प्रकार से बिल्डिंग और भवन की जो यूनिट है ईंट है, ब्रिक्स है, इसी प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई है, वो है सेल। यूनिट मतलब कोई छोटी छोटी चीजों को बोलते हैं। समझ पा रहे आप? अब ध्यान रखें, इसी आधार पर, इसी बेस पर ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव और एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव। नाम से मालूम पड़ रहा है, एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एक कोशिकीय जीव, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब एक, सेल्युलर मतलब सेल, जीव मतलब ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल से कंपोस्ट हैं, ओनली एक ही कोशिका से बने हैं, केवल एक ही कोशिका से बने हैं। जैसे अमीबा था, पैरामीशियम था, यूग्लिना था, ईस्ट था, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास हैं। जो ऑर्गेनिजम्स, ये जीव एक ही सेल से बने हैं, एक ही कोशिका से बने हैं। क्या मतलब है सर एक कोशिका से बने इनका? तो ये मतलब है कि इनके एज अमीबा है, अमीबा में हजारों फंक्शन हो रहे होंगे, हजारों कार्य हो रहे होंगे, सब एक ही सेल में होंगे। अगर आप एक सेल को डैमेज कर देंगे, क्षतिग्रस्त कर देंगे, तो अमीबा की मृत्यु हो जाएगी। इस बात को भी आप समझ लेना। इसलिए ध्यान रखना कि जो एक कोश के जीव हैं, ये सरल जीव है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स है। अब हम बात कर रहे हैं अमीबा, सॉरी इसकी बहुकोश की जीव की, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जो बहुत सारी सेल से, मैनी सेल से कंपोस्ट हैं, बहुत सारी सेल से बने हुए हैं, बहुकोश की जीव कहलाएंगे। सभी पेड़ पौधे, ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, सभी जंतु, कुछ कवक और कुछ शैवाल, सम पंजाई और सम एलगी, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन, अपवाद उसमें पहुंच गई। एक्सेप्शन ना ईस्ट और क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। तो एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है, समझ रहे आप? तो हमें इस बात को जानना पड़ेगा कि एक कोश के जीव, बहुकोश के जीव और सभी जीव कोशिका से बने हैं।
अब इसके बाद जो एक कोष के जीव होते हैं, उस सेल में कैपेबिलिटी, क्षमता क्या होती है? आज तुम और हम सब पैदा हुए हैं ना, अपन एक कोशिका से पैदा हुए हैं, यूनिसेल्युलर से पैदा हुए हैं। स्पर्म, शुक्राणु नाम सुना होगा, एक कोश की था। ओवम, अंडाणु, एक कोश की था। दोनों मिले तो जाइगोट बना, और जाइगोट भी एक कोश की था। आज शरीर मल्टी सेलुलर, बॉडी मल्टी सेलुलर, बहुकोश की है, बहुत सारी सेल बन गई, तो एक सेल से तो बने। तो एक सेल के अंदर क्या क्षमता है, क्या कैपेबिलिटी है, इसके बारे में अपन को जानना है। तो हम धीमे धीमे पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसमें चैप्टर में प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इनके बारे में जानेंगे। फिर अपन इसके बारे में सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, केंद्रक, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ईआर, वैक्यूल, रिक्तिका, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ये पढ़ेंगे। इसी के अंदर केंद्र का न्यूक्लियोलास पढ़ेंगे। एक आध छूट गए गलती से तो देख के बता दूंगा। तो कहने का मतलब ये है, ये सब पढ़ेंगे इसके अंदर। चैप्टर बहुत अच्छा है, पढ़ने में आनंद आ जाएगा। ये पढ़ लिया तो बायोलॉजी का आपने बेस समझ लिया। आप कहीं भी जाएंगे किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो सबसे पहले आपको यही पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जुनून लाओ, सोना छोड़ दो, घूमना फिरना छोड़ दो, किताब एनसीईआरटी ले लो, पढ़ाई चालू कर दो, तभी आप डॉक्टर बन पाएंगे। सपना देखना और सपने को पूरा करना, दोनों में अंतर है भाई साहब। मैं बैठा रहूं और कह दूं भैया क्लास हो जाए अपने आप, तो कोई पैसा नहीं देगा, कहेंगे सर आप तो बस बातें करते रहते हो, पढ़ाते नहीं हैं। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे साथियों, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहे और आए पढ़ने के लिए। डेमो तो लें एक बार, तो पहले डेमो लें, फिर डिसाइड कर लेना कि बायोलॉजी पढ़ना है कि इंग्लिश पढ़ना है कि हिंदी पढ़ना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री क्या पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।